हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली के तरह रिवीजन क्लास, घटना चक्र, पूर्वावलोकन एंड एनसीईआरटी का चलते हैं, हम करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या है। आज आपका खिलजी वंश है, ठीक है। खिलजी वंश से जितने भी क्वेश्चन आपके घटना चक्र में बने हैं यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम भी करवाएंगे और आप जाके करिएगा। घटना चक्र बुक ओपन करके देखिएगा, सब क्वेश्चन आपको कर लेंगे सिर्फ, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी में जो आपका ऊपर सब हो गया था, जितनी भी राजधानी थी, यहाँ नीचे जितनी राजधानी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले जो पुराना वीडियो है 38 नंबर का, उसको जाके देख लीजिए। ऊपर वाले जितने भी कंट्री थे सबके राजधानी हमने बता दिया है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, करते हैं क्या है आज। खिलजी वंश कब से कब चला? खिलजी वंश माना जाता है 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तो ये भी आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चाहे खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, खिज्र मतलब सैयद वंश हो, तो ये सब का वो टाइमिंग पूछ लिया जाता है कब से कब थे, ठीक है। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो ये सब आप याद कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत में जितने वंश हैं सीक्वेंस से, ठीक है, बार बार पूछ लिया जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक। राजधानी तक क्या था? किलो खरी था। कूलागढ़ में राज्याभिषेक किया था, ठीक है। कैकुवाद द्वारा शाइस्ता खां की उपाधि धारण किया था, उपाधि धारण की, ठीक है। तो कैकुवाद द्वारा शाइस्ता खां की उपाधि धारण इन्होंने की थी। आरिज ए मुमालिक, ठीक है, आरिज ए मुमालिक सेना मंत्री का पद, ठीक है, इन्होंने बनाया था, ठीक है। आरिज ए मुमालिक, ठीक है। जलालुद्दीन, इनके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। ये जलालुद्दीन खिलजी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, एक गुप्तचर विभाग इन्होंने बताया था। उस गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? रीद ए मुमालिक, ठीक है। क्या नाम था? रीद ए मुमालिक, याद रखिएगा। क्यों? रीद ए मुमालिक। अन्य महत्वपूर्ण क्या था? वरीद क्या था? संदेश वाहक कहलाता था। वरीद संदेश वाहक कहलाता था। मुख्तब क्या है? निरीक्षक कहलाता था। कोतवाल किले की देखभाल करता था। तो कोतवाल क्या करता था? किले की देखभाल करता था। मुनहियान सूचना दाता, ठीक है। मुनहियान क्या था? सूचना दाता था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ब्लैक कलर में लिखा है ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये सब जितने हैं ये सब भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया। बलवन के लाल महल में, बलवन का जो लाल महल है वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। तो अगर पूछा जाए कि आपका बलवन क्या, ये अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो बलवन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने घटी और गृहकल लगाने वाला पहला शासक था। तो घटी और गृहकल लगाया। अब ये क्या होता है? झोपड़ियों पर कर लगा दिया गया, ठीक है। देखिए कितने ये सब क्रूर थे। क्या थे? झोपड़ियों पर कर लगा दिया गया। झोपड़ी किसके पास होती है? जो एकदम एकदम गरीब होता था। वैसे तो पहले सबके पास ही झोपड़ी होती थी, लेकिन जो एकदम गरीब था उस पर भी आप क्या लगा दिए? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी और गृहकर लगाने वाला शासक था। ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है, घड़ी और गृहकर लगाने वाला शासक कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। अब देखिए, लोअर पीसीएस 2008 में ये पूछा गया था, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र देव को हराया, ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1296 में देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र देव को हराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के कई आक्रमण हुए। दिल्ली तक भी मंगोल, ठीक है, दिल्ली तक, ठीक है। मंगोलों के इसके काल में मंगोलों के कई आक्रमण हुए थे। आईएएस 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अमीर खुसरो द्वारा इसे दी गई उपाधियाँ। तो अमीर खुसरो द्वारा इसको क्या क्या उपाधि दी गई थी? तो इसे दी गई थी विश्व सुल्तान की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। विश्व सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ठीक है। 3 उपाधियाँ दी गई थी। विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा उपाधि दी गई थी। अलाउद्दीन
इनके 4 अध्यादेश कौन थे? अलाउद्दीन के 4 अध्यादेश कौन थे? अमीरों के मेल मिलाप उत्सव पर रोक लगा दिया गया था। तो अमीरों के मेल मिलाप और उत्सव पर रोक लगा दिया गया था अलाउद्दीन के द्वारा। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया था। खालसा भूमि द्वारा राजस्व वृद्धि कर दी गई थी। मद्य का निषेध कर दिया गया था। ठीक है, तो ये अच्छा काम किया गया था, मद्य का निषेध। तो अमीरों के ये चारों याद रखिएगा, 4 अध्यादेश कौन किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। प्रशासनिक कार्य भी कुछ किए थे। सेना को नगद वेतन देने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेना को नगद वेतन देने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई सेना की शुरुआत किसने किया था? अस्थाई सेना का की शुरुआत किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, ये किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भू राजस्व बढ़ाकर आधा कर दिया गया था। ठीक है, भू राजस्व बढ़ाकर 50% या आधा कहीं भी लिखा रहे तो आप उसको सही मान लीजिए। किसने भू राजस्व बढ़ाकर आधा कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। किसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया? पहली बार पीडीएस सिस्टम किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया। मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा। मलिक काफूर को क्या बोला जाता था? हजार दिनारी बोला जाता है। ठीक है, मलिक काफूर को क्या बोला जाता है? हजार दिनारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2021 में यही पूछा गया था कि मलिक काफूर को क्या बोला जाता है? तो हजार दिनारी बोला जाता है। अलाउद्दीन के स्थापत्य कला क्या है? तो इनका स्थापत्य कला क्या है? जमैयत खाना मस्जिद इन्होंने बनवाया था। जमैयत खाना। अलाई दरवाज़ा इस्लामी वास्तुकला का रत्न माना जाता है। अलाई दरवाज़ा इन्होंने ही बनवाया था। सीरी का किला इन्होंने बनवाया था। हजार खंबा का महल, हजार खंबा महल का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अलाई दरवाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरी का किला, हजार खंबा का महल का निर्माण। ठीक है, अब देखिए नए पद भी जोड़े गए थे इनके कार्य में। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत आर्थिक मामले मतलब से संबंधित था। तो दीवाने रियासत आर्थिक मामले से संबंधित था। साहना ये मंडी इन्होंने ही लाया। बरीद, ठीक है, मुनहियान, दीवाने मुस्त खिराज की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। अब देखिए यहाँ पर सेना का केंद्रीकरण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ तक सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पूछेगा सेना का केंद्रीकरण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। राशन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। ठीक है, क्या नया धर्म? लेकिन ये मुलेनाओं ने मुलेमा जो होते हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। जफर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। ठीक है, तो जफर कौन था जिसकी मृत्यु, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति कौन था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो वो जफर था। कौन था? जफर था। रानी पद्मावती के पति का नाम राणा रतन सिंह था। क्या था? राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी धन प्राप्ति के लिए अभियान भेजा दक्षिण भारत। तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में जो उसका अभियान था वो वहाँ पर शासक करने का मतलब अभियान नहीं था। वहाँ पर सिर्फ वहाँ से धन लूटना ही अलाउद्दीन खिलजी का अभियान था। ठीक है, क्या? धन लूटना ही अलाउद्दीन खिलजी का वो था। अब देखिए वो इसका विचार था। ठीक है, रणथंभौर हमीर देव, यहाँ का शासक कौन था? हमीर देव। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह थे। देवगिरी के ये सब जब अलाउद्दीन खिलजी था उस समय की बातें कर रहे हैं। देवगिरी, तो देवगिरी के शासक राजा राय रामचंद्र थे। गुजरात के राजा कौन थे? कर्णदेव थे। आरो यारो 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टफ क्वेश्चन आएंगे जो आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन 2022 में पीसीएस में आया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के विजय का कालक्रम क्या था। तो अलाउद्दीन सबसे पहले विजय कहाँ का प्राप्त किया था? गुजरात में 1299 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बाद रणथंभौर में 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में, वारंगल में 1310। तो ऐसे याद रख लीजिए, ये क्रम याद रखिए क्योंकि 22 में आया है यूपीपीसीएस।
तो आपके पेपर में आने का चांस होगा। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा, पहले गुजरात का विजय याद रखिएगा, फिर रणथंभौर का विजय याद रखिएगा, फिर चित्तौड़ का, फिर वारंगल का। फिर क्या करेंगे, गुजरात का 1299, रणथंभौर का 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ का 1303 ईस्वी में, वारंगल का 1310 ईस्वी में। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। गुजरात 1299 में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, वारंगल 1310 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किसने भूमिकर के उत्पादन को 50%, हम कहते हैं आधा या 50% दिया रहे, तो वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर के रूप में निश्चित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसा किया था। तो ऑप्शन में अगर दोनों दिया, एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया था, ये कहाँ शायद छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था कि ये मतलब किसने भूमि कर के उत्पादन का 50%, और दोनों ऑप्शन में दे दिया था, अलाउद्दीन खिलजी भी, मोहम्मद बिन तुगलक भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, बार बार एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, तो जो होगा वो अब लगा दीजिए करिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी कि जो क्वेश्चन बनाते हैं ये पेपर वाले, उनको यही दो ऑप्शन मिला रहता है, उनको कुछ और ऑप्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, जो और टफ हो जो वो उसको ऑप्शन लेना चाहिए। अब ऐसे ही ऑप्शन दे देंगे तो उनका मतलब मुझे नहीं लगता कि उनका मोटो क्या रहता है, पेपर को मतलब टफ बनाना, या पेपर को लटकाना, या पेपर में कन्फ्यूजन पैदा करना। तो आई डोंट नो, अब वो ही जाने। किस सुल्तान ने किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए। ठीक है, तो किस सुल्तान ने, ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। बाजार नियंत्रण लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने लागू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने लागू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पर देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में, जब उस समय 1306 ईस्वी की बात कर रहे हैं, कि दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच कौन सी मतलब नदी थी, तो रावी नदी की सीमा बहती थी दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में। ठीक है, रावी नदी की सीमा बहती थी, याद रखिएगा। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत आक्रमण के समय, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत आक्रमण के समय कौन राजा था, ये देखते हैं। देवगिरी शंकर देव। ठीक है, वारंगल में ये पुत्र किसके थे, रामचंद्र देव के। वारंगल में प्रताप रुद्र द्वितीय, होयसाल में वीर बल्लाल, मदुरै में वीर पांड्य। ठीक है, तो मदुरै में वीर पांड्य, ये यूपी से 2018 में क्वेश्चन आया है। तो देवगिरी के शंकर देव थे, वारंगल के प्रताप रुद्र द्वितीय थे, होयसल के वीर बल्लाल थे, मदुरै के वीर पांड्या थे। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। ठीक है, तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया, मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, इधर तो कर लिए थे, यहाँ से करते हैं। हम कहाँ से करेंगे, ये हम कैमरून से करेंगे। तो कैमरून की राजधानी आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैमरून है, ये देखिए कैमरून है, ये है कैमरून आपको। तो ये कैमरून की राजधानी क्या है, याओंडू। ठीक है, यहाँ लिखा गया है याओंदे। कैमरून की राजधानी क्या है, याओंदे, याद रखिएगा, कैमरून की राजधानी याओंदे। ये देखिए कैमरून लिखा गया है, कैमरून की राजधानी याओंदे, ये मिटा देते हैं। ठीक, अभी ऐसे सभी याद कर लेंगे। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा आप, अभी देखिए सब कुछ याद हो जाएगा। कैमरून के बाद इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है आपका, तो इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है, ये देखिए मलाबो। ठीक है, तो मलाबो आपका ये देखिए पूरा राजधानी आपका ये दिया गया है। ठीक, तो इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो है। फिर देखते हैं कौन सा है, गैबोन। तो गैबोन ये देखिए दिख रहा होगा, गैबोन, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये देखिए, हाँ यहाँ पर गैबोन। तो गैबोन की राजधानी क्या है, तो गैबोन की राजधानी है लिब्रेलिल थी, ये देखिए लिब्रेलिल यहाँ लिखा गया। तो गैबोन बोन मतलब ये हड्डी, तो लेब्रोलिल तो लिब्रिकेंट ना, ये जो मतलब ऐसे जब हमारा हड्डी इधर उधर मूव करता है तो ये लिब्रिकेंट ही होता है जो वो मूव करवाता है, तो वो अलग अलग मतलब होता है, मतलब वो लिब्रिकेंट नहीं, मतलब उसका हड्डी वाला लुब्रिकेंट। ठीक है, तो गैब्रोन लुब्रिलिल ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर कौन सा है, रिपब्लिक ऑफ कांगो। पहले एक है रिपब्लिक ऑफ कांगो, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी क्या है, तो ब्राजीविला। तो ब्राजीविला आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो है। कैसे याद करेंगे, देखिए इधर से अगर चलेंगे तो ब्राज़ील इधर सबसे पास पड़ेगा, तो ये है रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो ये पास है ब्राज़ील के, ये दूर है ब्राज़ील के, तो ब्राजीविला। ठीक है, ब्राजीविला, तो ब्राज़ील से याद आ रहा है, तो ब्राजीविला। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी क्या है, तो ब्राजीविला है। अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो क्या है, तो किसानसा है, किसानसा, क्योंकि ये याद होगा आपको, किसानसा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है किसानसा। ठीक है, क्या है, किसानसा। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना तो याद हो गया, कैमरून का याओंडे, और किसका, इक्वेटोरियल गिनी का राजधानी मलाबो पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़े हैं, मलाबो पढ़े हैं। ये देखिए मलाबो यहाँ है। इसके बाद गैबोन की राजधानी, गैबोन की लिब्रेविल पढ़े हैं। ठीक है, लिब्रेविल। और ये रिपब्लिक ऑफ कांगो की पढ़े हैं, ब्राज़ीविल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो किसानसा। ठीक है, किसानसा पढ़े हैं। अब देखिए ये वाला सब पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसकी राजधानी क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो इसकी राजधानी है बंगुई। ये देखिए बंगुई लिखा गया है ये, तो इसकी राजधानी क्या है, बंगुई। तो बंगुई इसकी राजधानी है। ठीक है, तो यही थोड़ा सा टफ था और आपको पूरा याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बंगुई है, डेमोक्रेटिक किसानसा तो याद ही होगा, और रिपब्लिक ऑफ कांगो की ब्राजीविला। ठीक है, ये हो गया आपका। साउथ सूडान के तो juba जानते ही हैं। अब देखिए इधर आते हैं, युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला, बहुत बार पूछा जाता है। इस साइड के जितने भी कंट्री हैं ये हिंद महासागर से लगभग लगी हैं, तो ये इन सब की ज़्यादा पूछा जाता है। तो युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है, याद रखिएगा, युगांडा की राजधानी कंपाला है। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है। ये सोमालिया, मोगादिशु पिछले वीडियो में बता दिए हैं। इथोपिया, अदिस अबाबा बताए हैं। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी, तो युगांडा की कंपाला है, याद रखिएगा, युगांडा की कंपाला है, केन्या की यहाँ नैरोबी लिखा गया है। केन्या की नैरोबी है, युगांडा की कंपाला है, युगांडा की कंपाला, केन्या की नैरोबी, याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर रवांडा, ये जो थोड़ा सा ये पिंक कलर का दिख रहा है, जहाँ मैं ये मतलब सर्कल कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये वाला पिंक कलर का है, ये रवांडा है। तो रवांडा की राजधानी क्या है, रवांडा की राजधानी है किगाली। ठीक है, तो रवांडा की राजधानी है किगाली। ठीक है, किगाली, तो रवांडा की राजधानी किगाली है, याद रखिएगा, कई बार याद रखिए, याद हो जाएगा। रवांडा की किगाली है, युगांडा की कंपाला है, केन्या की नैरोबी है। अब देखिए बुरुंडी है, बुरुंडी, यहीं पर बुरुंडी है ना, तो बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा। तो बुरुंडी की राजधानी क्या है, बुजुम्बुरा। तो बुरुंडी की राजधानी क्या है, बुजुम्बुरा है। ठीक है, याद रखिएगा, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। कैसे याद रखेंगे, रूडी, तब जो कोई रूड जाता है, रूड मतलब नाराज हो जाता है, तो वह बुझा रहता है, तो ये BUJU, बुझा, ऐसे याद रखिए, BU बुझा। तो बुरुंडी याद रखिएगा, बुरुंडी। ठीक है, रूड जाता है तो वो बुझा ऐसा रहेगा। ठीक है, तो बुरुंडी का बुजुम्बरा। अब देखिए यहाँ पर तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ठीक है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। अब देखिए यहाँ पर मलावी एक छोटा सा देश है। ठीक है, ये वाला ऐसे, ये वाला जो है, तो ये मलावी है। तो मलावी की राजधानी क्या है, लिलोंग्वे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए लिलोंग्वे। तो लिलोंग्वे किसकी राजधानी है, मलावी की राजधानी क्या है, लिलोंग्वे आपका किसकी राजधानी है, मलावी की है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, याद रखिएगा, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, लुसाका किसकी राजधानी है, जाम्बिया की। अंगोला की राजधानी क्या है, ठीक है, याद रखिएगा, अंगोला की। तो लुआंडा, तो अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडा अंगोला की राजधानी है। तो याद रखिएगा, लुआंडा किसकी राजधानी है, अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ठीक है, यहाँ पर अंगोला लिखना शायद हम भूल गए हैं, अंगोला, हाँ अंगोला, यहाँ लिख ही देते हैं। तो अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडा। ठीक है, लुआंडा।
ठीक है। अब देखिए अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अब देखिए यहाँ पर नामीबिया की राजधानी विंडहोक, विंडहोक किसकी राजधानी है? नामीबिया की। यहाँ एक हवा भी चलती है विंडहोक नाम की, ठीक है। तो नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक। अब देखिए बोत्सवाना की राजधानी क्या है? बोत्सवाना की गैबरोन है। तो ठीक है, बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबरोन है, याद रखिएगा। जिम्बाब्वे की हरारे तो याद ही होगा, क्या? जिम्बाब्वे की हरारे तो याद ही होगा, ठीक है। जिम्बाब्वे की हरारे याद ही होगा। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मोजाम्बिक पे मोपैटो, ठीक है। मोपैटो आपका मपैटो, ठीक है। मपैटो आपकी किसकी? मोजाम्बिक की राजधानी है। तो मोजाम्बिक की राजधानी मोपैटो है। साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, मतलब इसकी 3 राजधानियां हैं, ठीक है। तो इसको ब्लूमफिल्टन भी बोला जाता है, प्रिटोरिया भी बोला है, ठीक है, और केप टाउन भी है, ठीक है। तो इसकी 3 राजधानियां हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिए लिखा गया है, ये देखिए केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफिल्टन, ठीक है। तो ये केप टाउन प्रशासनिक है, ये संसद के जो विधायी वाले सदस्य होते हैं उनके लिए है, ठीक है, प्रिटोरिया। और ये न्यायिक राजधानी है ब्लूमफिल्टन, ठीक है। ये जो आपका नीचे दिया गया है ब्लूमफिल्टन, ये न्यायिक राजधानी है। तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यायिक राजधानी कौन है? तो ब्लूमफिल्टन न्यायिक राजधानी। मेडागास्कर की राजधानी अनांत नारियो, ठीक है। अनंताना नारियो, तो ये है आपका, ये देखिए नाम भी ऐसे इन सब का होता है। मेडागास्कर की अनंताना नारियो इसकी राजधानी है मेडागास्कर की, ठीक है। तो ये देखिए जाम्बिया का लुसाका, मलावी का लुंगर, मोजाम्बिक का मैपुटो, ठीक है। मोजाम्बिक का ये देखिए मैपुटो। तो एक बार फिर देख लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कैमरून का राजधानी क्या है? कैमरून का याओंदे, कैमरून का राजधानी याओंदे है। और गैबोन का राजधानी क्या है? लिब्रेले है, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो है। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी यहाँ मलाबो दिया गया है, ठीक है। ये देखिए मलाबो दिया गया है, 1 मिनट, ठीक है। ये तो यहाँ पर मलाबो है, और यानडोब ये है, लिब्रेली है ये, और ये रिपब्लिक ऑफ कांगो की ब्राज़ाविला है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की है किसंसा है। सेंट्रल रिपब्लिक बंगुई है, ठीक है। इसके बाद आपका युगांडा का कंपाला, केन्या का नैरोबी है, और ये तंजानिया का डडोमा है। रवांडा का किगाली है। बुरुंडी का बुजुम्बुरा है, ठीक है। मलावी का लिलोंग्वे है, ठीक है। क्या है आपका? मलावी का लिलोंग्वे, ठीक है, लिलोंग्वे है ये मलावी का। ये जाम्बिया का लुसाका है। जिम्बाब्वे का हरारे है। इधर अंगोला का लुआंडा है। नामीबिया का विंडहोक है। बोत्सवाना का गैबरोन है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, ब्लूमफिल्टन एंड ये केप टाउन, ठीक है। और इस साइड क्या है? मेडागास्कर, मेडागास्कर के अंटानोरियो है। मोजाम्बिक का मोपोटो है, ठीक है। तो ये सब आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। ये सब अगर याद रख लिए, मतलब ये है, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करिए, इसके बाद 1-2 बार देखेंगे आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा हुआ कौन सा सुल्तान है जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं में विरोध किया? तो किसने? ये अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसको विरोध किया, ठीक है, सॉरी। अब देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपद धारण की? सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय सेनापतियों ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ये जफ़र खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, उनके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह था। क्या था? राणा रतन सिंह था। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? हजार दिनारी, तो हजार दिनारी के नाम से मलिक कफूर को जाना जाता है, ठीक है, मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताइए देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था? रामचंद्र देव थे, ठीक है। रणथंभौर चित्तौड़ देवगिरी गुजरात, ठीक है। तो बताइए कौन कहाँ के शासक थे? ठीक है, रणथंभौर के कौन थे? तो रणथंभौर के हमीर देव थे। तो हमीर देव, एक का तीसरा कहीं है, तो एक का तीसरा सिर्फ एक ही में है। चित्तौड़ के कौन थे? तो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे। तो ये बी का चौथा, तो बी का चौथा भी हो गया। देवगिरी के कौन थे? राजा रायचंद्र थे, रामचंद्र।
गुजरात के कौन थे? कर्णदेव थे। ठीक है, ये RO 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यक्रम मतलब जो उसका वो विजय का कार्यक्रम था, पहले कौन था? गुजरात। तो गुजरात पहले आएगा, तो गुजरात कहीं 2 नंबर पहले आना चाहिए, तो ये देखिए 2 नंबर पहले आ गया। ठीक है, गुजरात के बाद पहले गुजरात पे, दूसरे पे रणथंभौर आ जाएगा, तीसरे पे चित्तौड़, ये तीसरे पे चित्तौड़ आ जाएगा, चौथे पे वारंगल हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा है। ठीक है, ये तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 22 पे क्वेश्चन आया है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने विकसित हुई है? तो अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व का 50% कर दिया। तो किसने भू राजस्व का 50% कर दिया? तो ये देखिए हम कह रहे थे कहीं पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक भी है, अलाउद्दीन खिलजी है, तो यहाँ A एंड B दोनों होना चाहिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया। वह दिल्ली में अपने राजभवन में निर्माण करने में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, तो ये C वाला सही होगा इसमें। निम्न मुस्लिम बादशाहों में किसने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी है। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? हाँ, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पाया, कृषि को उन्नत किया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसमें बताइए क्या था? तो इसमें सिर्फ दिमाग ही लगाना है, जब बहुत सफलता प्राप्त की तो उसमें सभी कुछ आ जाएगा। ठीक है, कृषि को उन्नत भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। निम्नलिखित किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम प्रणाली लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने PDS लागू किया। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, घारी और गृह कर लगाने वाला, झोपड़ियों पर जो कर लगाया जाता था वो किसने लगाया? प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, 1306 ईस्वी बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो क्या सीमा थी? रावी नदी सीमा थी। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS 2022 में कुछ आया हुआ है, तो इसमें कौन सा सही है? अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर को पर घेरा डाल दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो आपका यही वाला सही होगा, दूसरा ही सही होगा और सब गलत होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया? तो अभी हम बताए थे किसने घोषित किया, मुबारक खिलजी ने घोषित किया। RO 2016 में क्वेश्चन आया है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है घाना की राजधानी अक्रा है, केन्या की नैरोबी है, नामीबिया की विंडहॉक है, कह रहे हैं नाइजीरिया की राजधानी। तो नाइजीरिया की राजधानी रबात कहाँ है? तो ये तो गलत ही है आपका, नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं। नाइजीरिया की राजधानी हमने कल क्या बताया था कि अबूजा है, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है, याद रखिएगा ये। निम्नलिखित जोड़ी बनाइए जो निजेदीय कोड का प्रयोग करते हैं। तो केन्या, युगांडा, उज्बेकिस्तान। केन्या की राजधानी नैरोबी है, युगांडा की है आपका कंपाला है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, यूक्रेन की क्यूब है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बताइए कौन सा जोड़ा सही है और सब गलत है। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है, तो ये तो आपका सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी, ये भी गलत है। रवांडा, ठीक है, रवांडा की राजधानी, तो रवांडा की राजधानी क्या है? अभी हम किगाली बताए थे। ठीक है, किगाली आपका किगाली। ठीक है, जायरे मतलब जायरे किसकी राजधानी? कांगो की बोल रहे हैं, तो उसकी राजधानी क्या? ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो उसका ब्राजीविला। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, तो यही आपका सही है सिर्फ ये। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक को सब्सक्राइब को हमने बोला नहीं, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। ऐसे ही हमारा घटना चक्र पूरा रिवीजन हम आपको करवा देंगे, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।